Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मिस्टर शेखर जी कह रहे हैं जीटीएन, वो कह रहे हैं कि खैर 47 दिनों में मैंने सिर्फ धीरज ब्रो की टांग खींची थी, आज बधाई देता हूं। वी विल बाउंस बैक नेक्स्ट ईयर। खुशी जी, मेरी तरफ से कर्नल साहब को बोलना गिल को हौसला दे एंड कम बैक हार्डर। आवा दे बस तो आपका मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा कर्नल साहब को जी। मैंने और शेखर जी ने एक दूसरे की टांगे खींची और अब देखो हम दोनों ही नीचे बैठे हैं। अब आप बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नहीं मतलब हम तो बेस्ट फ्रेंड है ही, मतलब बट एक वो है कि हम दोनों ही नीचे बैठे हैं। डिवाइडेड बाय आईपीएल, यूनाइटेड बाय कैमरन ग्रीन। यार कैमरन ग्रीन तो आप टीम को जोड़ते हैं ना, आप दोनों की टीम्स को। कैमरन ग्रीन आपके उधर आगे, कैमरन ग्रीन वहां से चले गए और मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या आगे, तो सारी चीजें डिवाइडेड बाय आईपीएल। तो जी एक खिलाड़ी के स्टार्स किस्मत कैसे दोनों टीमों को हिला, दो तीन हिला के रख दिया। एक तीर से दो शिकार होते हैं भाई। आपने देखा, हम बात करते रहते भाई आईपीएल में टीम्स बढ़ गई, एक ट्रेड ने टीम्स घटा दी। आईपीएल 7 टीमों का करवा दिया। उन्होंने बोला कि 3 टीमों तो छुट्टी, 7 टीमों का आईपीएल है। उन्होंने बोला कि 7 टीमों का आईपीएल है, अब जाओ प्लेऑफ। वो भी ऐसा 7 में से 4 तो चले ही जाओगे। वो भी ऐसा प्लेयर जो एक्चुअली देखा जाए तो यार हर कोई लेना चाहेगा अपनी टीम में वैसे, पर 17.5 करोड़ में नहीं। हाँ मतलब 17.5 करोड़ का भी वक्त उनका आएगा शायद 1-2 साल बाद। 17.5 क्या बोलोगे, 20 करोड़ देते हैं ग्रीन। चलो विशाल जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं धीरज भाई आपके जैसा एटीट्यूड है शायद आरसीबी मैनेजमेंट का, इसी वजह से आरसीबी नहीं जीती है 17 साल में। नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक्स, बस एक मैच जीतकर हीरो। धीरज सबसे क्रिटिकल होते हैं आरसीबी के लिए, पर ये है कि वो जिस दिन क्रिटिकल होते हैं ना, शाम में रात में मैच खत्म होने के बाद, अगले दिन उनमें वही जोश और स्फूर्ति दोबारा दिख जाती है। क्यों दीपिका जी? गड़बड़ हो जाएगी। अरे वैसे मैं आप लोगों को बता दूं अभी क्या नहीं बताना है? अच्छा तो धीरज भाई बेहतर बताएंगे। धीरज आप कुछ हैं? अच्छा सवाल भी है, ओके। अजिंक्य गुप्ते जी कह रहे हैं हैशटैग आइटम जानना जरूरी। वो कह रहे हैं कि क्या जीटी, आई डोंट थिंक यार, नॉट एट ऑल, नहीं आई डोंट थिंक सो। देखो बात है, ऑप्शंस मुझे बता दो ना, जो 11 खेल रही है नो अदर ऑप्शन, उसमें कप्तानी के राशिद खान इंजरी के बाद आ रहे थे। अगर आप राशिद खान का नाम भी दोगे ना, तो राशिद खान भी, राहुल भाई मेरे ख्याल से वो इंजरी के बाद वापसी करने का उस पे थे, तो उधर उस चीज के ऊपर आ जाइए। बिल्कुल वीकू क्रिकेट जीएम करके मनोज और राहुल, आरसीबी ने कम से कम फिक्सिंग तो नहीं की। कभी हार जीत तो चलती रहती है बट फिक्सिंग नहीं करते। क्या आरआर ने इस बार भी फिक्सिंग की है? भाई छाती ठोक के कहता हूं, स्पॉट फिक्सिंग थी, बैन हुए थे, ओन करता हूं मैं। मेरे को देखो किसी से वो कुछ नहीं है। मैं भाई आपको अगर आज लग रहा है ना, मैं आपकी टीम आरसीबी के फैंस के लिए मैं 4-5 मैच पहले से बोल रहा हूं यार कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कोई प्लेयर आकर बोले, और मैं तो कह रहा हूं करी थी भाई, मना नहीं है ना, मैंने कभी उसको शील्ड दी कोई, ना बातों को घुमाया, करी थी। ओनर्स भी गए, प्लेयर्स भी गए, और वो दाग धुलेगा नहीं, चाहे मैं कह रहा हूं 5 साल लगातार आईपीएल जीतो। बट जिस दिन जिस पर बात करने बैठो यार, करोगे ना। अब मैं बोलूं आरसीबी क्या टीम है यार, मजा आ गया, ये है वो, आपको वो सुनना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। मतलब कोई और चीज आपको वैसे हर्ट करी हो कोई बात नहीं, बट फिक्सिंग करी थी भाई, स्पॉट फिक्सिंग थी, साबित हुए। श्रीशांत थे, अंकित चौहान, अजीत चंडीला थे, हमारे जो ओनर्स थे राज कुंद्रा, और उनके साथी जो दोस्त वगैरह थे, स्पॉट फिक्सिंग वगैरह का सब कुछ हुआ। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ लिफाफे बंद रह गए, तो बहुत सारी चीजें और उसको एक्सेप्ट करता हूं। आप मैंने लिखा है, पढ़ा है, और मैंने बोल दिया, छाती ठोक कर कहता हूं करी थी। कोई बोले नहीं करी थी, कैसे बोलते नहीं करी थी? जो चीज साबित हुई है। अब भारत के न्याय प्रणाली कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, इसको थोड़ी गलत ठहरा देंगे। और सिर्फ इस चीज के लिए भाई, वो इंडिया और कानून सबसे ऊपर है। और इंडिया है, ये तो इंडिया है यहाँ पर कि जो लोग इन्वॉल्व थे वो आज आपको दिख भी रहे होंगे, बहुत जगह दिखते भी हैं। यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको याद होगा इंग्लैंड में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स फंसे थे, वो तो सीधे जेल के अंदर गए थे। यहाँ पर तो एटलीस्ट ये है, बिकॉज एटलीस्ट ये है कि मतलब उन लोगों को शुक्र मनाना चाहिए क्योंकि कोई लॉ नहीं है बैटिंग के अगेंस्ट है। देखो दूसरी चीज में आपको एक और, अगर आपको लग रहा हो कि भाई आरसीबी के लिए हम बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, भाई देखो आज की डेट में मैं ये साफ तौर पर कहूंगा, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म आप कह लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लो, अगर मुझे यार इंगेजमेंट चाहिए, इंप्रेशन, मैं आरसीबी के लिए अच्छा बोलता हूँ। मैं बोलूँ मेरे को दिल से बहुत बुरा लगता है यार, इस वक्त में मैं विराट के साथ हूँ, ये होना चाहिए, तो आप लोग मुझे प्यार ही दोगे ना। मैं क्यों गालियां खाने वाले काम करूं यार, कि मतलब अगर मुझे लगेगा भाई मैं इनके अगेंस्ट बोलूंगा तो बैकलैश मिलेगी, गाली मिलेगी, तो किसी को यहां पर कोई मन में कुछ रख के नहीं बोलता। और जब
एटलीस्ट कभी होता है वो बैंटर वगैरह में, वो हम साफ तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे कोई वो नहीं कि जबरदस्ती आरसीबी को पकड़ लिया या टारगेट कर दिया, ऐसा किसी को नहीं है, ना किसी प्लेयर से ना किसी टीम से। प्रतीक जोशी जी कह रहे हैं गावस्कर्स कमेंट ऑन किंग नॉट नीडेड फ्रॉम हिम। प्रतीक जी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया होगा, सुना होगा, हमने डिस्कस किया और हमने यही कहा कि गावस्कर जी के लिए वो नहीं था, उनको नहीं अपने ऊपर वो चीज लेनी चाहिए थी कि उनके लिए कहा गया। बाकी जो उन्होंने नेटवर्क के लिए बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, नेटवर्क इन द टर्म्स की ब्रॉडकास्ट नहीं। और ये तो यार हमने देखा है कि वहां कुछ सिलेक्ट प्लेयर्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट में भी आपको देखा, शायद से वो भी वही चला रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने भी वही फॉर्मूला देखा होगा ना कि क्या बिक रहा है, कि लोग जो हैं 80-70% जो हैं या 90% लोग जो हैं वो कुछ सिलेक्ट प्लेयर्स को ही देखना चाहते हैं। आप उन्हीं की कहानी देखना चाहते हैं, आप किसी और को नहीं देखना चाहते, आप उन्हीं का इंटरव्यू भी देखना चाहते हैं, आप उनका एक मारा हुआ शॉट भी देखना चाहते हैं। शायद बोल दिया था भाई इस बारी वर्ल्ड कप में, मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा कुछ बोला था ना कि भाई आपने कितनी बात कर ली बॉलर्स की या किसी और की। अरे उन्होंने मुझे खुद बोल दिया था, उन्होंने बोला कि अब तो थोड़ा बहुत आपने देखा भी, उन्होंने मुझे एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, उन्होंने उसमें बोल दिया था और उन्होंने कोई गलती नहीं। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा शमी भाई एटलीस्ट आप हम लोगों से ये एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर होगा, नॉट इन मतलब एज मेनी वर्ड्स। और हम साथ ही बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बात, बट ये फैक्ट है कि ब्रॉडकास्टर सिलेक्ट प्लेयर्स हैं, उन्हीं को सेलिब्रेट करता है, उनका एक एक मूव दिखाएगा, वो बस से उतर रहे हैं, बस से चढ़ रहे हैं, या वो गोल्फ में क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पर क्या कर रहे हैं, कैमरा उन पे टांग देंगे आप, और उसमें बिकॉज शायद से मैं तो कह रहा हूं उनकी भी गलती ना हो। अब जैसे आज मेरी गलती ये है कि आप ही हमारे के लिए जो बात होती है लोग सही ही बता रहे हैं यार। आज एक बात बता दो ना, हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, हमारी इतनी देर से एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, एक टीम हार गई, एक टीम जीत गई, एक प्लेयर ने 4 विकेटें ली हैं, कितनी देर, हम कम से कम पौना घंटा हो गया, मैं कितनी उसका नाम जिक्र हुआ है कहीं? मैंने कोशिश करी थी, आप लोगों ने दबा दिया, आपने बोला कि नहीं उसी पर बात करो जिससे बात क्यों, क्योंकि आज क्या है, आज आपका फ्लेवर क्या है, फ्लेवर आज आरसीबी जीती है, मतलब ठीक है बड़ी जीत है उनकी, अच्छा खेल कर जीते हैं, देखो एमएस धोनी से तो एटलीस्ट, बट अगर देखो रहा सवाल उस मुद्दे की बात, आई थिंक अगर उस दिन विराट कोहली का बोलना जायज था, अगर उस दिन वो सही था, आज सुनील गावस्कर का बोलना सही है। बट अगर उस दिन विराट का गलत था तो आज गावस्कर का भी उस दिन भी जो हमने जो विराट ने जो बोला उसमें हमारे नजरिए से जो हमें लगा यार कि होना नहीं होना चाहिए था, उस पर हमने बोला। आज आपको पहली चीज मैंने बोला भाई कि गावस्कर सर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और यार मतलब भाई देखो गावस्कर को देखकर सचिन सर ने, सनी भाई ने एक बात बोली है, सनी भाई ने एक अपना भी उन्होंने एक स्टैंड लिया है अपना, मतलब वो क्या सोचते हैं उन्होंने क्या, पर उन्होंने एक चीज ये भी बोल दी है कि ये नहीं कि उन्होंने अपने ऊपर ही, उन्होंने कहा कि ये अगर आप दिखा रहे हैं बार बार तो ये हम दोनों पे नहीं है, क्योंकि उनके साथ उस वक्त मैथ्यू हेडन थे, सबके लिए है। और उसमें अब आपको लग रहा है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कमेंटेटर के लिए बोला था, उनके लिए नहीं बोला था, किसी और को लग रहा हो किसी, तो उन्होंने उनका भी जिक्र कर दिया बिना नाम लिए। प्रॉब्लम ये हो चुकी है आज की डेट में, जैसे आप कमेंटेटर की बात कर रहे हैं, अब दुनिया में हम बिग बैश भी सुनते हैं, कभी उनके कमेंटेटर बहुत है, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कभी कभी अब थोड़ा अजीब हो, बहुत थकेले कमेंटेटर भी, बट बड़े नाम है, बट चूंकि वो बड़े नाम है, आपको टी20 की कमेंट्री ऐसा लगता है टेस्ट मैच चल रहा है। मैं एक बात बोलूं, देखो इसमें ना ब्रॉडकास्टर्स की बड़े नाम है तो बिकते हैं, बड़े नाम में तो फिर भी यार मैं कह रहा हूं कि बड़े नाम कुछ वैल्यू ऐड कमेंट्री क्या था, वो विराट गोज आउट सबसे थकेली कमेंट्री थी, सबसे थकेली। बट उन्हें बता बाहर बैठे थे जो द शॉट ऑफ एम्परर वाले दो भाई, व्हाटएवर उनको नहीं आता रेडियो शायद, उनको सुनो आप, वो थी कमेंट्री। आप तो ऐसा लग रहा है ओ गॉश, मतलब मरे यार, ठीक है हमने भी सर बहुत पहले से कमेंट्री रिची बेनो साहब की भी सुनी है, और उनको तो, और जहां तक बात माइकल होल्डिंग, उनको तो उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं कॉल करना होगा, उनको तो वो विजुअली वो करना है ना कि भैया कोई बंदे को बाद में, आज जो भी है धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल जो उस टाइम का है, मतलब कानों में बजता है, तारीख जब आती है, वर्ड्स का तो है, उनको ये पता है कि गेम कैसे जाता है, सुपरमैन फ्रॉम इंडिया। हिंदी में हम क्यों बोलते हैं कि कुछ भी को पाजी से बड़ा कोई नहीं है, हाँ, क्योंकि पाजी को पता है कि कैसे देख शहरी पाजी को कैसे ऊपर लेके जाना, कैसे जैसे संगीतकार करते हैं। इवन यार मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे अब वही चीज, खैर अब उन पर हम क्या डिस्कस करें, बड़े नामों की यही वे है। और दूसरी बात है ना कि जब कोई भी इंडिविजुअल, अगर आपको यार देखो सिंपल सी बात है, किसी को मेरा भी लगेगा कि भाई इसका एक सेट एजेंडा है कि XYZ के लिए तो कर देता है, ABC के लिए कुछ नहीं बोलता है, या ये है लोग तो, आप पता नहीं, हम तो भाई कुछ है नहीं, बट लोग हमसे भी पूछ लेते हैं कि भाई तूने उसको क्यों नहीं विश किया बर्थडे, तूने उसके लिए तो नहीं लिखा। हम तो यहाँ पर हर रोज बात कर रहे होते हैं और हम हर चीज के लिए यार इंडियन क्रिकेट, इंडियन प्लेयर्स के लिए तो अच्छा ही चाहेंगे, बट जो चीज पॉइंट लगता है वो डिस्कस करते हैं। एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम का पार्ट हम भी हैं।
कमेंटेटर्स भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, जो अभी करंट प्लेयर्स हैं वो भी हैं। ये सब एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आप लोग। जिस दिन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे इसको देखना है, उस दिन वो हीरो है। जिस दिन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि मेरे को क्रिकेट नहीं देखनी, उस दिन क्रिकेट। किसी को भी हीरो मत बनाओ, चाहे आप यहाँ भी बैठते हो, किसी को भी मैं फैंस की बात कर रहा हूं। फैंस को किसी को भी हीरो मत बनाओ, मतलब आप सुनो किसी को, बट ये हमेशा देखो कि उनका ओपिनियन जो सही है सही, मतलब देखो हीरो वर्शिप की वजह से। और जरूरी नहीं है ना धीरज, जो आपको सही लगे वो मुझे भी सही लगे। आज जो आप बोले ना गावस्कर साहब की, बिल्कुल स्टार को लेकर उन्होंने बड़ी वैलिड बात रखी। और गंभीर साहब को देखो, मैं भी कई बार हम यहाँ बैठ के बोलते हैं गंभीर साहब बड़े हार्श होते हैं कई बार, बट उन्होंने बहुत पहले बोला यार वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, ठीक है, मेरे को धोनी से मेरे को पता है धोनी को लेके ही गलत जाएगा मैसेज, बट अगर आप एक ही छक्का दिखाओगे तो लोगों के लिए इस छक्के से वर्ल्ड कप, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है। वही बोल रहा हूँ कि उसमें यार सचिन पाजी ने भी सेमीफाइनल रन बनाया। यार जहीर खान की बात नहीं करता कोई, मुनाफ पटेल, आप टीम दिखाओ, मुनाफ पटेल की कोई नहीं बात करता है ना, हरभजन सिंह, एक एक इंडिविजुअल उस लाइनअप में जो खेला, इसलिए वो खिलाड़ी किलस रहे होते हैं। रीजन है ये, क्योंकि यार आप नहीं दिखाते हो, आप बिटर कर देते हो। आधी तो दूरियां इसीलिए होता है ना। आधी दूरियां क्या होता है, धोनी की भी गलती, आधी दूरियां ना सोशल मीडिया पे बन जाती हैं, आधी दूरियां ये ब्रॉडकास्टर को कि आप धोनी ने कब बोला कि मेरे को हीरो बना दो, बाकी सबका क्रॉप करो, मेरा छक्का और मेरे को हीरो बना दो, ये दूरियां बना दी है। हालांकि देखो आप ना, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है, वो नहीं जा सकता। आप देखो हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे, 2-3 इमेजेस हैं जो आपने सबसे ज्यादा बार देखी होंगी। एक गावस्कर, एक तो गावस्कर जो सॉरी नॉट गावस्कर, कपिल देव जो ट्रॉफी ले रहे हैं लॉर्ड्स बालकनी में, एक आखिरी विकेट, और जो कैच कपिल देव जी, मोहिंदर अमरनाथ आखिरी विकेट लेते हैं, पकड़ते हैं और दौड़ते हैं वो, और एक कपिल बाजी जो उल्टा भागते हुए कैच लेते हैं। ये 3 है, मतलब ये तो ये 3 है। उसमें भी सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा 2 विजुअल्स, वो एक जो आखिरी विकेट गिरता है लेके भागते हैं, और दूसरा सबसे ज्यादा पिक्चर्स में, इमेजेस में 2007 में स्कूप आ जाता है। हाँ, तो यार देखो वो है कि आइकॉनिक इमेज तो वो है, मैं उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी ना इररिलेवेंट चीजें भी दिखाई जाती हैं जो आप, मतलब इररिलेवेंट एज इन मल्टीपल टाइम्स। तो आज गावस्कर को उस बात का, और वो उनका ओपिनियन है, देखो ऐसा है सिंपल। आई थिंक ब्रॉडकास्टर शुड बी ग्रेशियस इनफ और टू अंडरस्टैंड कि दैट जिसने बोला है वो सुनील गावस्कर है, द ग्रेट सुनील गावस्कर, जिनकी कस्में खाई जाती थी, जिनकी कसीदें आज भी पढ़ी जाती हैं। और उन्होंने, आई थिंक उनको भी एक तरह से ये अच्छी बात ये है कि भाई उन्होंने उनको भी अपनी बात रखने का वो मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, एंड दैट टू टिल द टाइम ही वांटेड। वो मैं वहां पे मैं उनको भी दूंगा, बट गावस्कर ने जो बात करी टू एन एक्सटेंट, हो सकता है किसी को सही लगे, किसी को नहीं लगे। दैट इज द रीजन हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक देश में है। खैर, देव अग्रवाल जी कह रहे हैं राहुल रावत सर एंड मनोज सर 6-7 ओवर पहले जीते तो वन साइडेड ही कहते हैं, इतना क्या प्रॉब्लम है, नेट रन रेट के लिए मारने में आउट हुए, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट वो थी। भाई मैंने इसलिए बोला कि कन्विक्शन, क्या आप मतलब पूरी कन्विक्शन वाली विन, और ठीक है मैं कह रहा हूँ कि भाई जीते जैसे मैंने कहा कि यार हमारा तो मैच फंस गया था बुरा यार, पंजाब वाला, उसमें तो हम और ज्यादा हाइपर थे, हमने तो मतलब राजस्थान रॉयल्स में सब कुछ, मतलब कोचिंग स्टाफ से लेकर ये होगी क्यों आपने कर दिया, कैसे कर दिया, तो अलग अलग चीज है, उसमें बस बात रखिए, कोई गलत नहीं कर दिया उसमें, कोई ऐसा नहीं ना आरसीबी को बोल दिया कि आरसीबी जीतना, ये तो नहीं कहा कि इससे बढ़िया हार जाओ, वो जो इलॉजिकल बातें होती हैं कभी कभी, ऐसा ही खेलना है तो हार ही जाओ। मैं तो भाई देखो हमारे साथ एक हार्डकोर आरसीबी फैन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि भाई फर्क क्या पड़ता है इस जीत से, हु हैड मोर टू लूज, गुजरात और आरसीबी। मैं तो ये कह रहा हूं भाई हर जीत इंपॉर्टेंट है, हर मैच इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अभी आपको लग रहा है कि फैफ को ना रखे, मे भी आरसीबी सोचा यार कि 2 साल और रख लेते, क्या पता इन्हीं रन्स का, इन्हीं परफॉर्मेंसेस का जो भी रहे। बट मनोज वही है ना, इमोशनल वाले कॉल देखो, अब फैफ क्रिकेट दुनिया आगे बढ़ रही है। नहीं मैं वही कह रहा हूं, सीधी बात करता, अगर फिल सॉल्ट जैक फ्रेजर मैकगर गया तो मैं उन पे नहीं मैं कह रहा हूं कि जैसे चलो फैफ तो फैफ एक और वैसा डिस्कशन हो गया जो सब्जेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है, बट जैसे विल जैक्स की वो 100 देखने को मिला, मान लो वैशा की खेलते रहते हैं, उनकी 1-2 आउटिंग और तगड़ी दिख गई। आज आंखों में पट्टी नहीं बांध सकते, आज हीरो, एक मिनट, इस आईपीएल का अभी तक हीरो जीते हारे वॉटएवर है संजू सैमसंग है, एस कप्तान है, एक युवा लड़का है, ठीक है, शुभमन गिल एक युवा लड़का नहीं आता है, केएल राहुल अच्छा कर रहा है, ठीक है, और एक और श्रेयस अय्यर, केएल राहुल तो यार भले ये मैच आगे बढ़ रही है, देखो भले ये मैचेस आपके लिए जो अब बचे हैं उतना वो मैं कह रहा हूं कि वो प्लेऑफ्स नहीं ले जाएंगे, बट जैसे जो भी कह लो यार, स्वप्निल सिंह का नाम तो किसी ने कभी नहीं कहा था, बट आई थिंक जो उन्होंने एज स्पिनर किया अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने,
है ना, तो एटलीस्ट आपको जो रहेगा मे बी आप नहीं रिटेन करोगे, बट यार अगर हम उनको रिलीज कर देते तो यार ऑप्शन में ना उसके लिए जाएंगे, या कोई और बोलेगा यार इसके लिए हम भी जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां से आप ला सकते हो। प्रकाश गौतम जी कह रहे हैं भूल जाओ आरआर एंड केकेआर फाइनल लोडिंग और आरसीबी वर्सेस पंजाब। ये क्या है फाइनल? आरसीबी वर्सेस पंजाब मैच आने वाला होगा ना अगला, उनका ही ना आरसीबी वर्सेस पंजाब अगला। अभी तो सीएसके नहीं, आरसीबी का अगला क्या है? अच्छा, आशुतोष कह रहे हैं राहुल रावत इतने गुस्से में क्यों हो आप, अप्रिशिएट भी कर दो थोड़ा आरसीबी को, रोहित शर्मा को ऐड कर दें आरसीबी में। अगर रोहित शर्मा अगले साल अवेलेबल होते हैं प्लीज ले लीजिए। और रहा सवाल मेरे गुस्से का, दोस्त मैं तो अभी भी कह रहा हूं ये जीत इंपॉर्टेंट है, अच्छी जीत है, उतनी ही इंपॉर्टेंट और अच्छी जीत है जितनी पिछले मैच की थी और उससे पिछले मैच की थी। सो आई होप आरसीबी अच्छा करे, बाकी मे द बेस्ट टीम विन। डार्क नाइट जी हैं, वो कह रहे हैं बटलर की जगह राजस्थान रॉयल्स में टॉम कॉलर कैडमोर होंगे। हाँ, ऑप्शंस नहीं है ना दोस्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सवाल देख लेते हैं। सौरभ सहोटा जी, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप बेहतर बता देंगे। अभी ये मतलब मेरे लिए तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा सा और समझाएं। थोड़ा बहुत तो समझ में आया है बट थोड़ी सी और अगर आप रोशनी डालेंगे। हैशटैग आईटेल आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए अगर आपका सवाल चुना जाएगा जो आप क्लैरिटी के साथ भेजेंगे तो आपको स्मार्ट वॉच जो है वो मिलेगी। चक दे फट्टे हूँ। अगर आप बढ़ाइए सौरभ जी। नवीन जी वो कह रहे हैं कि इंडिया विन वर्ल्ड कप, रोहित कोहली और पंड्या फॉर्म में आ जाएंगे। हैशटैग आईटेल। लेकिन आज एटलीस्ट ये चीज अच्छी लगी मुझे, कम से कम मुझे आज ये भी लग रहा था कि कहीं विराट कोहली तो उस लीग को ज्वाइन नहीं करेंगे। सिराज बट कम भाई बुमराह और विराट की तो गारंटी लगभग हो सकता है अच्छा करे आगे भी सब खिलाड़ी। मैं कह रहा हूं कि बुमराह और विराट की तो लगभग था कि ये इम्यून है, सिराज अच्छे हैं और सिराज के लिए अच्छा है। आज प्लेयर ऑफ द मैच भी सिराज सोच के लग रहा था सिराज को ना हर बार थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया करे आरसीबी भी, क्योंकि वो ड्रॉप के बाद जब से उनको ड्रॉप ही किया, उसके बाद 3 मैच उन्होंने और बढ़िया यार प्लेयर ऑफ द मैच बने। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप आगे जाओगे। और ये नहीं भूलना होगा कि वेस्ट इंडीज ही वो जगह थे जहां से सिराज रिवाइव हुए। जब आपको याद आएगा कि एक डाउन द लेग साइड वाइड डाल दिए तो उन्होंने संजू ने पहले वो सेव करी और फिर सिराज ने लास्ट ओवर डाला था तगड़ा वहां पर। निशांत राघव जी यार, ही इज सच अ चैंपियन एंड सच अ हम्बल गाय। वो कह रहे हैं कि व्हाट एन आईपीएल फॉर मी नाउ। बोला था ट्वीट करके, चेक कर सकते हो। चेक यार आप पर शक करें हम, मतलब हम ऐसी हो गई है हमारी सिचुएशन कि हम आप पर शक करें निशांत भाई। टुडेज आरसीबी एंड स्पेशली फैफ डे वही हुआ बिल्कुल। और कह रहे हैं कि जस्ट लॉस्ट 1 मैच इन माय लास्ट 9 गेम्स। अनस्टॉपेबल रहते हैं। वाह, अनस्टॉपेबल यार। ही इज द मैन, ही इज द मशीन, ही इज अ लेजेंड। सचिन जी कह रहे हैं धीरज यार आप मैकडी मनोज क्रिटिसिज्म डिमरी को इतना हावी क्यों होने देते हो? आपकी इक्का दुक्की खुशी में भी इतना क्रिटिसिज्म करके माहौल डल कर दिया स्ट्रीम का। विक पाजी को बोलना भी वी डिजर्व पंडारा रोड नॉट मैकडी। मनोज क्रिटिसिज्म डिमरी मैकडी नहीं। आई थिंक यार देखो ठीक है, अब कल भी जैसे कुछ भाई थे सर आज चले पंडारा रोड, पता चले सर कहेंगे मेरे बिना। यार उनको जवाब तो देना यार, उनसे सवाल पूछा है। नहीं देना, आरसीबी के सपोर्ट में नहीं देना, आगे पढ़ो। काजल बर्मन जी हैं वो करेंगे हिपोक्रेसी एट बेस्ट। दीज गाइस टुडे आर नॉट डिस्कसिंग वर्ल्ड कप। यस्टरडे व्हेन केकेआर वन दे स्टार्टेड अबाउट एमआई देन वर्ल्ड कप। दीज गाइस हेट केकेआर एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस टीम बिलोंगिंग फ्रॉम ईस्ट नॉट, ये क्या है? एम्स्टरडम है, अस्तरदुम कोई जगह है क्या? नॉट फ्रॉम द हिंदी रीजन। यार भाई मतलब एक चीज मैं ये कहूंगा कि इतना मतलब ऐसी सोच, मतलब ऐसी सोच 400 रुपए खर्च करे यार, मतलब सोच तक भी नहीं, मतलब ऐसी कभी विचार जो कहते हैं ना कि हल्का सा बीज भी डाला जाना, भाई कभी इस तरीके की वो चीज रही नहीं है। और केकेआर के लिए तो बट ये सच है मनोज, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पर आप दोनों सपोर्ट करते हो केकेआर को। सेकंड फेवरेट्स हैं। बट एक चीज मैं बोलता हूँ, मतलब जो मुझे भी लगता है और आई थिंक ये सच भी है, बाकी कोई टीम जीतती है, जैसे कल केकेआर हारी तो एमआई का हुआ थोड़ा, एमआई को लेके एमआई जी मतलब केकेआर कल जीती तो एमआई को लेके हुआ, बट ये थोड़ा गलत भी है। आई थिंक जो टीम जिस दिन भी जीते, मेरा भी कोई लगता है, चाहे देखो आप राजस्थान जीतती है तो होता है ये हीरो वो हीरो, पंजाब जीते तो ये हीरो वो हीरो होता है, भले आप उसका बचाओ नहीं, बट आई थिंक जो टीम जीते उसको थोड़ा मिलना चाहिए। मैं नहीं एक बात बस मैं एक कॉन्टेक्स्ट इसमें एक सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहूंगा मैं। केकेआर कल जीती 12 साल बाद यार, वानखेड़े में जाके मुंबई को हराया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी जीत थी, किसी ने हाफ वे थ्रू चांस भी नहीं दिया होगा। बट आपको ये भी याद दिला दें कल वर्ल्ड कप की बात शायद से अगर हम थोड़ा बहुत स्पिल ओवर कर दिया होगा उधर, तो उसका एक रीजन ये भी है कि आप याद रखिए कि 4 खिलाड़ी ऐसे हैं उस मुंबई इंडियंस की टीम में जो इंडिया के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप, और उनकी परेशानी और उनकी फॉर्म जो है वो यार, अगर आप क्रिकेट के फैन हो ना
और इंडियन क्रिकेट के फैन हो, तो थोड़ा बहुत तो यार बात करना बनता है दोस्त। और इस आईपीएल शुरू होने से पहले सबसे बड़ी स्टोरी क्या थी? हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस ही थे ना, और जब उनकी पहले हार की हैट्रिक लगी तब वो हुआ। एक दिन कोलकाता जीती भाई, उस दिन अगला मैच था शाम का, उस दिन नहीं हुई थी उनकी बात। मेरे को ये भी याद है कि एक दिन मैच था, वो दिन का मैच जीतते हैं किसी के साथ और अगला ही मैच हो जाता है, तो ये भी चीज हुई। बट ऐसा किसी को यहाँ पर वो नहीं है। अब बहुत सारे मैचेस और टीमों के भी हुए होंगे जहां पर जीत तो गई कोई और टीम, बट हारने वाली टीम रही होगी। मैं तो यार कोलकाता में देख कर आया हुआ हूँ ना, स्पोर्ट्स तक के लिए जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं यार, स्पोर्ट्स तक के लिए और केकेआर को, और आज तक यार बहुत कम, पता नहीं यार आप लोग, आपको शिकायत लगी है तो यार सराखों पर मुझे कह रहे हैं कि आप आइए ईडन गार्डन्स, घोड़े घुमाएंगे, घोड़ा गाड़ी, रथ वथ सब। घोड़ा गाड़ी नहीं, घोड़ों पे। हाँ हाँ, घोड़ों पे भी इतना प्यार मेरे लिए। मैं आऊंगा जरूर दोस्तों, मैं आपकी दिली इच्छा जरूर पूरी करूंगा, सब आइएगा। मयंक जी कह रहे हैं आरसीबी लॉस्ट द विकेट्स इन द मिडिल पीरियड कॉज दे वांटेड टू इंक्रीज नेट रन रेट, गेम वाज टोटली अंडर कंट्रोल फॉर आरसीबी। कॉमन सेंस मनोजन राहुल, सही बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली मयंक जी। अजिंक्य देशमुख जी कह रहे हैं दिले आरसीबी तुझे हुआ क्या है, आखिर इस प्रॉब्लम की दवा क्या है। वाह वाह। बल्लू जी हैं, वो कह रहे हैं कि टूर्नामेंट बल्लू होंगे या बालू होंगे? कुछ भी हो सकता है। बल्लू तो उसमें थे यार, प्लेन चलाते तो बल्लू, प्लेन एक चला बल्लू गोल वाले बल्लू। बोलते हैं। हैं, ये देखो बोल बल्लू, वो प्लेन वो है नहीं वेलकम में, बता बल्लू। वो तो बल्लू हुआ, एक बल्लू होता है, बल्लू बल्लू अच्छा, बल्लू, I don't know, बल्लू थे। आप एक बार बताइए कि हमें टेल स्पिन में थे ये या बल्लू, जंगल बल्लू बुक में नहीं थे? बल्लू, प्लेन वाला था, उन्हीं का था। आप हमें एक बार ये बताइए, आप बल्लू हैं, आप बल्लू हैं? नहीं नहीं, ये बालू है, बालू बालू, है, BALU। बालू है। वो कह रहे टूर्नामेंट पहले बोलना था आरसीबी इज लकी टू प्ले 2 मैचेस विद जीटी, विन इज अ विन, आरसीबी गेट्स मोर कॉन्फिडेंस, स्वप्निल डीके फिनिशिंग गेम, नथिंग टू लूज, गो आरसीबी। सही बात, बिल्कुल ये गई आपने धीरज के दिल वाली बात। मयंक पोखरियाल जी कह रहे हैं राशिद फुली फिट रहते तो रिजल्ट अलग हो सकता था। अच्छा, उनको बॉल लगा था आज ना शायद। नहीं आज नहीं, देखिए इस टूर्नामेंट से पहले भी सवाल तो उठ ही रहे थे ना कि राशिद, आपको लगा कि राजस्थान के किस बड़ा तगड़ा स्पेल वो डाला वैसे था, भी इंजरी से रिकवर कर आया। तो अब यार ये आज परफॉर्मेंस, मनोज अगर आप 100% फिट नहीं, आपको लग रहा है कि आप फिट हो गए हो, बट अगर आप 100% फिट नहीं हो, आपको कुछ ऊपर नीचे किसी दिन दुख होगा, मतलब वो है, बट वो आप राशिद खान भी हो यार, मतलब आपको भी फिर आपके लिए भी पैरामीटर्स अलग है ना, मतलब आपको असेस करने के लिए। और आज उनको बल्लेबाजी करते हुए लगा, अगर उनकी वो दिक्कत थी, मैंने क्योंकि शुभमन गिल ने शायद उस पर कुछ कहा नहीं है, क्योंकि राशिद सबसे लेट तो नहीं आते बॉलिंग में, बट ऐसा भी नहीं था, तब भी उनको करना चाहिए था वहां पर बेटर। आईफोन जी कह रहे हैं हाँ भाई आरसीबी एक्स नकली सपोर्टर एंड सेकंड नकली जीटी सपोर्टर, जय सर किधर छुप के बैठे हो, 2023 का बदला पूरा हुआ। जय की नकली, आप नकली सपोर्टर हो? नहीं जय के नहीं लिखा है सेकंड नकली जीटी सपोर्टर, जय की सेकंड। मेरे लिए नहीं कहा है यार, देखो आरसीबी का एक्स नकली सपोर्टर कौन है? जय ही है ना यार। अरे जय है ना उन्होंने, अच्छा पूरा और उनके जीटी लिए। के, फिर जीटी के सेकंड जय को भी आता था ना, GT पड़ी हुई जर्सी लकड़ी पहन के उठा आता लेते है। हैं। बाबर आजम यार, वो दरअसल वो मूवी देख ली ना कल ओम शांति ओम, इसलिए थोड़ा दिमाग में रह गया था। पाक वर्सेस इंग्लैंड भी प्रेडिक्ट करो, आएंगे उस पर भी जब पाक वर्सेस इंग्लैंड चल रहा होगा, वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम है अमेरिका से, हाँ उनकी बात कर ली। अजिंक्य गुप्ते जी वो कह रहे हैं #ITEL, और वो कह रहे हैं कि क्या ये करंट टॉप 4 ही प्लेऑफ्स जाएंगे? यार 5 की लड़ाई में 4 जाएंगे वो लग रहा है, तो ये चीज है। नो कमेंट्स कह रहे हैं, सो कमेंटेटर कैन से एनीथिंग बट प्लेयर्स कांट, डू यू हियर दीज कमेंटेटर्स दीज डेज? हर्षा, मुरली, कार्तिक, आकाश चोपड़ा, मांजरेकर, वो कह रहे हैं कि इसमें से कुछ लोग थोड़ी टिप्पणियां उनकी ओर रहती हैं। यार कमेंटेटर का काम भी तो गेम पर बात करना है, और खिलाड़ी भी अपनी राय दे सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि यहाँ पर गावस्कर जी के लिए कुछ उनकी तरफ से नहीं था, विराट की तरफ से, वो शायद किसी ने कुछ अलग तरीके से बात पेश कर दी हो या उनको लग गई हो, एक बात पता है मनोज, लेकिन निकल आती है। पिछले कई साल से राहुल भाई भी इस बात से शायद हो सकता है इत्तेफाक रखें, आप रखें ना रखें, इतने कमेंटेटर्स को सुनता हूँ, मतलब ना इनमें भी थोड़ा आईपीएल को लेकर हर किसी का टीम में अपना एक होता है कि आप जिस जगह से होते हो, जिस क्षेत्र से होते हो, उस क्षेत्र के प्रति आपका प्रेम होता है। तो कमेंटेटर्स को ही सुनो, मतलब मैं तो सुनता हूँ। खैर जब उनसे पूछा था आपकी फेवरेट टीम, तो मुरली कार्तिक का कहाँ से होगा? वो तो रेलवे से खेलते थे ना मुरली कार्तिक, बट पता नहीं, उन्होंने क्योंकि लिया मुरली कार्तिक का नाम। बट हर किसी का थोड़ा मतलब थोड़ा वो ना, शायद देखो ये तो सच उन्होंने है, नाम लिख झुकाव दिए कुछ। होता है। देखो आप जैसे आप मेरा आरसीबी के प्रति, अब मैं कल आप तो बैंगलोर से नहीं आते हो, मैं राजस्थान से नहीं आता हूँ, बट शायद कहीं भी सपोर्ट, खुशी अहमदाबाद से नहीं अंबाटी आती। राइडू, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, अंबाटी राइडू तो हैदराबाद से है, आंध्रा से, बट वो मुंबई के ड्रेसिंग रूम में जब अब वो चेन्नई के लिए मुंबई ज्यादा को, है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मुंबई को दुखी दिन जाता है, जिस दिन खराब, तो बड़ा इमोशनल वाले या बड़ा वैसे दिखते हैं। सीएसके का जाएगा तो वैसे, बाकी टीम में बड़े हार्श होते हैं। तो जो भी आपकी टीम होती है ना, उसके प्रति आपके थोड़ा अंदर सा वो एक झुकाव सॉफ्ट हो कॉर्नर जाता है। हमेशा होता है। ये कमेंटेटर्स के साथ भी,
ठीक है पर हम तो सख्ती बरतते हैं। आईपीएल में तो ये सब चल सकता यार है। हम ऐसे है ना कि It's an हम सख्ती entertainment. बरतते हैं शायद भाई। अपनी टीम को ही सबसे ज्यादा हम कटघरे में जीतने पर सही भी बात अपनी है। टीम को रगड़ देते अपनी हैं। टीम को ही कटघरे में हाँ। सबसे ज्यादा, और शायद हम सवाल उन्हीं से उस दिन हम पूछते हैं। अपना वो लेते हैं कि यार आज तो हमारा हक है कि आज अगर इन्होंने गलत किया तो हम इनको सबसे और ज्यादा वो नहीं, मैं तो देखो एक बात बताऊं आपको, डिफेंड करने का क्या मतलब? और आपको एक बात बताऊं, आप लोग टीम्स को सपोर्ट करते हैं, गुजरात को जैसे आप करती हैं, गुजरात में जो लोग हैं वहाँ पर वो आपको जानते भी होंगे, देखते भी होंगे, आपको भी आरसीबी में हर कोई जानता होगा, एंड आई डोंट थिंक दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपकी जो टीम्स हैं, और ऐसा नहीं है यार आपको हर कोई देखता है, ये बोलने की बात होती है, लोग को आपको हर कोई देखता है, टीमें भी देखती हैं, टीमों के खिलाड़ी भी देख लेते हैं कभी कभार, और टीम जो चलाते हैं वो भी देख लेते हैं कभी कभार, और इसीलिए यहाँ पर हमारा बोलना भी ज़रूरी है, और इसीलिए दोस्तों आप लोगों का भी बोलना ज़रूरी है, आप लोगों की भी बातें सुनी जाती हैं। और हमारे लिए तो आसान, जो आप लोग कहते हो, हमारे लिए तो आसान है बिक जाना, और हम सच को कभी कि बिक जाओ भाई, हम तो अपनी टीम की, हमें 2-4 टिकटें मिल जाएंगी, 1-2 जर्सी मिल जाएंगी, 1-2 बल्ले ले लेंगे, तो बल्ले किससे ले लोगे भाई? अरे मतलब कि अगर हम टिकटें किससे ले लोगे? वो जो फ्रेंचाइजी के लिए भी तो कौन? मिलता है। अरे मैं यार वही कह कहाँ रहा हूँ। टिकटों मैं की- बोल रहा हूँ कि आपके लिए तो ये चीज ज्यादा आसान है कि भाई नहीं, हम तो बस एकदम अच्छा बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, एक जो क्रिटिसिज्म की बात उसको डक कर देंगे, कुछ नहीं। नो कमेंट्स ही हैं। अच्छा हो गए, ये क्या था नीचे 37-36 रन और सनी भाई का पहला वर्ल्ड कप। डीमन लॉर्ड जी वो कह रहे हैं कि सुनील भाई, देखो सुनील गावस्कर जी की वो जो इनिंग्स थी, चाहे आप उसकी बात करो, बट सुनील गावस्कर जी की आप उसके अलावा भी वो देखें, और ठीक है यार, मतलब अलग अलग इराज की बात होती है, फिर भी शायद 773 अभी तोड़ा जाके उसको शायद उन्होंने। ये नंबर हमेशा याद रखना, जिंदगी में यार ये मैं कह रहा नंबर हूँ, जो वो है नंबर भी नहीं राहुल भाई, जो मर्जी हो, वो अकेले इंडिया की बैटिंग लाइनअप थे एक वक्त मनोज, में। धीरे धीरे फिर बाकी वो तो चीजें भी रही। देखो वो तो हर किसी को पता है गावस्कर कौन है, कौन क्या खेला है क्या नहीं। और होता है, 773 देखो जनरेशन याद है ना आपको? याद है जनरेशन ना? जब चेंज होती हैं तो एक वो भी फर्क होता है। हो सकता है कल को लोग विराट कोहली को बोल दें, वो बोलेंगे सच है ना, कि कौन देखो, है भाई, दुनिया कोई बदलती है राहुल भाई। नया प्लेयर होगा उस टाइम का, बोलेंगे कौन है विराट कोहली। राहुल भाई, आप क्या बात करो, कल आप किसी से पूछो गुरुदत्त, आप आज की जनरेशन में कोई बता वो पाएगा? ले आएंगे आईपीएल की कोई स्लो इनिंग्स या वो बात बोल कर देंगे लेंगे। कार्तिक, मतलब अब और कार्तिक ये- आर्यन को छोड़ना ये नहीं जो- चाहूंगा, बट देखो- वो बोलेंगे कार्तिक आर्यन बेस्ट हीरो है। गुरुदत्त जैसे को जानते राहुल हैं। भाई ने क्या बात किसको बोली कि क्या भाई बोलोगे? दो जब लेजेंड सामने सामने तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऐसे में यही है कि भाई साइड्स पिक करते हुए ना, एक की साइड लेके दूसरे को छोटा मत बताओ उस टाइम नहीं, और बट एक चीज है मनोज, जो यहाँ पर हुआ, जो सही है जो गलत है, जो आप मेरी ओपिनियन पूछ सकते हो, और मैं अपनी ओपिनियन से किसी को इन्फ्लुएंस भी और नहीं क्या? करना चाहता, और मुझे वो लगता भी मेरी नहीं। राय है। और सबसे बड़ी बात, जो सही है वो सही है, जो फिर गलत है आपको वो याद गलत आएगा, है। जब लखनऊ और उनका मैच हुआ था, जो लड़ाई हो गई थी जिस मैच में, गौतम, जहां पर मतलब हमें, क्योंकि 2 ब्रॉडकास्टर से अलग अलग हुआ, हमने उस दिन शायद हमने गौतम गंभीर पर भी सवाल खड़े किए, और जो हमें जब जो लग रहा नहीं, था उस दिन शुरुआत आपको याद हाँ, होगी कि कैसी हुई, जब जो हम विजुअल्स, हाँ वो था, आधे मैं कह पौने रहा हूँ। घंटे फिर कुछ और, जब विजुअल्स जो दिखे तो उस पर बात करी, और फिर उसका इन डिटेल वीडियो भी बताया। तो क्योंकि क्या होता है यार कि काफी लोगों के लिए हो सकता है भाई कि राहुल भाई ने जो कहा वो फाइनल वर्ड है, काफी को लगेगा कि भाई मनोज ने जो बोला मैं तो उसकी राय के साथ जाऊंगा, काफी लोग बोलेंगे खुशी ने जो कहा मैं तो उसी को मानूंगा, काफी लोगों को लगेगा धीरेज भाई ने बोला हम भी वही मानेंगे। तो यहाँ पर भी जिम्मेदारियां होती हैं भाई। तो अभी फिर इजाजत लेते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।